घड़ा जब किसी के लिए कभी कभार आप खोदते हैं ना, तो ज़हन में रखिए किसी दिन आप भी उसके अंदर गिर सकते हैं। इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि कोई शाहिद खान का नवासी है या कोई शेरियर अफरीदी है या कोई मंसूर अली खान है, कोई भी है, वो भाई आपको नहीं जानते। वो आपसे ये कहेंगे कि जनाब ये चीजें उतारें, हमने आपको चेकिंग के थ्रू लेके जाना है, और वो ये सबके साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मामला है शेरियर अफरीदी साहब का, और आप जानते हैं कि वो अमेरिका के विज़िट के ऊपर हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे ख्याल में इशू का तो आपको पहले ही पता है। मैं कल इसके ऊपर वीडियो इसलिए नहीं कर सका चूँकि मैं लाहौर में नहीं था। एक खुसूसी प्रोग्राम करने के लिए मैं साउथ पंजाब गया हुआ था, वहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग्स थी और वहाँ पे हमने मुख्तलिफ शहरों के अंदर जाके प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए हैं, जो कि मेरे प्रोग्राम के अंदर एक्सप्रेस के ऊपर जो है वो आपको नज़र भी आएगा। लेकिन मैं इशू को जो है फिर भी काफ़ी हद तक फॉलो कर रहा था। थोड़ा सा सिर्फ बैकग्राउंड के लिए मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है कि शेरियर अफरीदी साहब जो हैं वो अमेरिका जब पहुँचे तो अमेरिका पहुँच के खबर ही आई कि जी उनको जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया है, और एयरपोर्ट पे रोकने के बाद जो है वो उनको फ़िलहाल बाहर नहीं आने दिया जा रहा। ऑब्वियसली ये एक पैनिक सिचुएशन होती है जब भी कोई हाई डिग्निटरी जो है वो इस तरह बाहर ट्रैवल करता है, ख़ासतौर पे जब अमेरिका का मामला हो तो तमाम नज़रें जो हैं वहाँ पे चली जाती हैं कि आखिर हुआ क्या है। अच्छा, ये बिल्कुल इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन थी वो तब आई। तो उसके बाद बाय द वे शेरियर अफरीदी कोई पहले शख्स नहीं है जिनको इस तरह रोका गया है। इस तरह शाहरुख खान के साथ भी हो चुका है, उनको भी रोका गया था एक दफ़ा। पूरे इंडिया के अंदर बड़ी उस वक्त भी सनसनी फैली थी कि जी पता नहीं क्या हो गया, शेरियर अफरीदी को रोका गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक न्यूज़ जो है वो चलना शुरू हुई और तस्वीरें जो हैं वो चलना शुरू हुई। ये चंद तस्वीरें आप देख भी रहे हैं, ये जनाब सर्कुलेट करना शुरू हो गई सोशल मीडिया के ऊपर। इस हद तक कि सलीम साफ़ी साहब जो सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया और उसमें कहा कि जी ये देखें ये क्या हो रहा है। मतलब उन्होंने तनकीद की है हुकूमत के ऊपर उस सारी बात। आपने नोट किया होगा मैंने इस सिलसिले में ना कोई ट्वीट की ना कोई मैंने प्रोग्राम किया, क्योंकि मुझे पता था ये हो क्या रहा है। आई कुड एक्चुअली सी व्हाट्स हैपनिंग। मामला ये था कि शेरियर अफरीदी साहब जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो उनको जो है एक सेकंड दोबारा जो है उनकी सिक्योरिटी चेक के थ्रू जो है उनको गुजारा गया। अब उसके हवाले से मुख्तलिफ जो है वो बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश करना शुरू हो गई। यहाँ तक कि भी आ गया कि जनाब शेरियर अफरीदी साहब की जो है वो स्ट्रिप सर्चिंग हुई है। स्ट्रिप सर्चिंग की मुराद की जी उनके कपड़े उतार के जो है उनकी सर्चिंग हुई है। और जी उसके बाद एक ये आई खबर कि जी इनको जो है वो बेसिकली डिपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। और उसके बाद फिर ये खबर आई कि नहीं, जो पाकिस्तानी एम्बेसी है अमेरिका के अंदर वो शेरियर अफरीदी साहब को जो है वो उन्होंने इंटरवीन किया और शेरियर अफरीदी साहब जो हैं वो उनको उसके बाद जाने की इजाज़त दी। और अल्टीमेटली अब शेरियर अफरीदी साहब जो हैं वो अमेरिका के अंदर ही न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद है, बल्कि मैनहट्टन के एरिया से जो है उन्होंने एक अपनी वीडियो भी बनाई जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रही है। मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या? एक्चुअली हुआ वही है इनके साथ, शेरियर अफरीदी के साथ, जो आज से चंद साल पहले शाहिद खान अब्बासी के साथ हुआ था। बिल्कुल सब कुछ वही हुआ है। और शाहिद खान अब्बासी के साथ जो कुछ हुआ था वो बेसिकली एक सिक्योरिटी चेक था, उसमें से वो गुजर रहे थे। वहाँ पे उनकी किसी ने बैठ के बाहर से तस्वीर खींची और तस्वीर खींची उसके बाद डाला, और उसके बाद मसाले पे मसाला जो है उसके अंदर डाला गया कि जी शाहिद खान अब्बासी साहब के जो है उनके भी कपड़े उतारे गए। और वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे और उनके जो है वो कपड़े उतारे गए और उनको स्ट्रिप सर्च किया गया और ये सब कुछ हुआ है। ये दोनों ही बातें झूठ हैं, ये दोनों बातें झूठ है, शेरियर अफरीदी के बारे में भी और शाहिद खान अब्बासी के बारे में भी। अमेरिका जब आप बेसिकली जाते हैं तो उनकी जो एक लिस्ट बनी हुई है उन लोगों की जो बेसिकली एक किस्म का आप समझ लें कि ब्लैक लिस्ट में आते हैं, या वो लोग जो बैन है, जो आ नहीं सकते, जिनको किसी वजह से पहले डिपोर्ट किया जा चुका है। अगर आपका नाम उनके नाम के उस नाम के साथ कहीं मिलता जुलता हो तो वो आपको एक सेकंड सिक्योरिटी चेक के अंदर जो है वो डाल देते हैं। और शेरियर अफरीदी साहब चूँकि पहली दफ़ा पाकिस्तान आ रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, तो उनका किसी शख्स के साथ नाम जो है वो मिलता जुलता था, जिसकी वजह से उन्होंने एक डबल चेक वहाँ पर किया। ये जो स्ट्रिप सर्चिंग वाली बात है कि जी शेरियर अफरीदी के साथ ये हुआ या शाहिद खान अब्बासी के साथ ये सब कुछ हुआ था, ये दोनों ही झूठ है, ये टोटल झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और
हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर होता है, और ये मेरे साथ भी, मैं कई दफ़ा जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं, और सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं, ये आप इवन मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के अंदर भी जाएं या आप लंदन भी जाएं, तो ख़ास तौर पे जब रिसेंटली, मतलब पिछले चंद सालों के अंदर आपकी जो सर्चिंग होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दी है उन्होंने। स्ट्रिक्ट किस सेंस में? अगर आपकी घड़ी के अंदर किसी किस्म का लोहा है, वो आपसे कहते हैं जी आप अपनी घड़ी भी उतारें। अगर आपके पास ग्लासेस हैं, वो कहते हैं जी आप ग्लासेस भी उसको वहाँ पे रखें। अगर आपने बेल्ट पहनी हुई है, उस बेल्ट के बकल के अंदर जो है वो किसी किस्म का ऐसा मेटल है जो डिटेक्शन के अंदर आता है, तो वो कहते हैं जी आप इसको भी उतारें। यहाँ तक कि आपके जूते के अंदर, अक्सर सोल्स के अंदर जो है वो इस किस्म का अगर मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, तो आपसे कहते हैं जूते भी आप उतारें। और ये इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि कोई शाहिद खान का नवासी है या कोई शेरियर अफरीदी है या कोई मंसूर अली खान है, कोई भी है, वो भाई आपको नहीं जानते, वो आपको कतई तौर पे नहीं जानते। वो आपसे ये कहेंगे कि जनाब ये चीज़ें उतारें, हमने आपको चेकिंग के थ्रू लेके जाना है, और वो ये सबके साथ करेंगे। दूसरी बात ये एक, मैं आपको इसका एक छोटा सा वाकया मैं आपको अपने हवाले से मैं शेयर करता हूँ, और आप हैरान होंगे इस बात से। एक दफ़ा मैं इंडोनेशिया जा रहा था, मैं बाली जा रहा था, और मैंने वहाँ पे एक ट्रेनिंग वर्कशॉप जो थी वो मैंने अटेंड करनी थी। बाली के अंदर जो है वो दहशतगर्दी के चंद वाक़यात हो चुके हुए थे, और ये उसके चंद महीने बाद की बात है। मैं वहाँ से पहले सिंगापुर गया, और सिंगापुर से उसके बाद मैं बाली गया। अच्छा, सिंगापुर जब आप जाते हैं ना, तो ज़्यादातर ये जो ऑस्ट्रेलियंस हैं ये भी इंडोनेशिया के अंदर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, और बाली ख़ास तौर पर, बाली के बीचेस बड़े मशहूर हैं, तो वहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। वहाँ से सिंगापुर से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जिसने मुझे बाली लेके जाना था। जब मैं जहाज़ में जाके बैठा तो मैंने देखा कि पूरा जहाज़ जो है वो ऑस्ट्रेलियन से भरा हुआ है, मतलब गोरे ही गोरे थे, मैं वाहिद पाकिस्तानी था और कोई भी नहीं था। खैर, जहाज़ उड़ा, हम लोग बाली पहुँचे। जब बाली पहुंचे तो वहाँ पे इमिग्रेशन के ऊपर लाइन लगी हुई थी, और मुझसे आगे भी पता नहीं कितने ऑस्ट्रेलियंस, मेरे पीछे भी बहुत ऑस्ट्रेलियंस, मैं बीच में पाकिस्तानी। वो जनाब ऑस्ट्रेलिया का यूं पासपोर्ट आता था, वो ठप्पा लगाता था जाएं, ठप्पा लगाता था जाएं, वो मतलब किसी से अगला सवाल भी नहीं कर रहा था। मैं 15-20 मेरे सामने मैंने ये सीन देखा। उसके बाद जब मेरी बारी आई तो वहाँ पे जाहिर बात है मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट था। उसने यूं करके मेरा पासपोर्ट देखा और उसने मुझे कहा जी आप साइड पे आ जाए। तो मैं हैरान हो गया इस बात से। मैंने कहा भाई, तो मुझसे आगे 15-20 गोरे थे, आपने किसी को नहीं रोका, मुझे आपने कहा जी साइड पे आ जाए। मैंने कहा जी ठीक है आ जाएं। वो मुझे साइड के ऊपर एक जो इन्वेस्टिगेशन रूम था, मुझे उसके अंदर ले गए। उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने कहा जी क्यों आपने क्यों रोका है? उन्होंने कहा जी हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपको ये जो वीज़ा मिला हुआ है जेन्युइन है या नहीं है। जी ठीक है आप चेक करें। फिर उन्होंने कहा जी हमने ये चेक करना है कि आप किस होटल में ठहरे हुए हैं, बताएं कौन से होटल में। मैंने कहा जी ये होटल है। आपकी रिजर्वेशन हुई हुई है? मैंने कहा जी हुई हुई है। हम ये कंफर्म करेंगे। मैंने कहा जी आप कर लें। उन्होंने मेरी रिजर्वेशन उन्होंने चेक की, कंफर्म किया। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन कोई आधे से पौना घंटा मुझे लगा वहाँ पे, लेकिन आधे पौने घंटे के बाद उन्होंने मुझे जाने दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है आप जाएँ, आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। मेरा कहने का मकसद ये था कि चाहे कोई भी मुल्क हो, आप चाहे जितने मर्जी बड़े फन्ने खान हो, आप अपने मुल्क के अंदर कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई एंकर हो, कोई एक्टर हो, कोई भी हो, वो लोग आपको नहीं जानते। उनके लिए आप एक पैसेंजर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर उनके चेक के अंदर ये कोई चीज़ आ रही है कि भाई हमने आपको एक दफ़ा रीचेक करना है, आपका बैकग्राउंड चेक करना है, हमने ये देखना है कि आप किस लिए यहाँ पे आए हैं, तो वो ये करेंगे। बाकी ये जो स्ट्रिप सर्चिंग वगैरह और ये इस किस्म की जी, उसकी पैंट उतार दी, उसके कपड़े उतार दिए, ये एक टिपिकल वही घटिया सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है जो शाहिद खान अब्बासी के साथ शुरू हुआ था। शाहिद खान अब्बासी भी, उनकी जो तस्वीर आई थी वो बेसिकली अपनी बेल्ट जो है वो दोबारा पहन रहे थे, क्योंकि आपके बेल्ट के अंदर वो मेटल होता है, वो मेटल की वजह से आपको उसको डिटेक्टर के थ्रू जो है वो गुजारना पड़ता है। वो सबके साथ ही होता है, लेकिन उसके ऊपर वो मसाला, मिर्च मसाला, मैं तो अभी देख रहा था, इनके एक बड़े मशहूर चमचे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बड़े मशहूर चमचे हैं, वो उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा, वो इस काबिल नहीं है कि मैं उसका नाम लूं। उसने ट्वीट किया हुआ है कि जी शाहिद खान अब्बासी की भी जी पैंट उतारी गई। झूठ, बिल्कुल झूठ। ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया था कि शाहिद खान अब्बासी के साथ ये सब कुछ हुआ हो, और ना शेरिया राफिदी के साथ हुआ है। ये गड़ा वही है, ये वही गड़ा है जो शाहिद खान अब्बासी के लिए जो एक दिन खोदा गया था ना, ये शायद इसमें शेरिया राफिदी साहब भी उसी गड़े में जाके गिरे हैं। ये जो आज बातें करते हैं ना, फेक न्यूज़, झूठ बोल रहे हैं, फेक न्यूज़, ये इसकी वजह ये है कि आज तकलीफ खुद पहुंच रही है।
ये सोशल मीडिया, अब इनको वो हरारत जो महसूस हो रही है ना हुकूमत में आके बैठ के, कि जब सोशल मीडिया के ऊपर ये एक गंदगी की कैंपेन स्टार्ट होती है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। ये गंदगी की कैंपेन जो है बहुत पहले मुस्लिम लीग नून के तमाम ये ओहदेदार जो हैं ये फेस कर चुके हैं, और ये लोग जानते हैं, ये लोग जानते हैं इस बात को कि शाहिद खाकान अब्बासी के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ था। शाहिद खाकान अब्बासी जो थे वो एक प्राइवेट विजिट के ऊपर थे, ठीक है, एक प्राइवेट सिटीजन के तौर पे गए थे, एक डिप्लोमेट के तौर पे नहीं गए थे, वजीर आज़म पाकिस्तान के तौर पे नहीं गए थे, एक प्राइवेट विजिट के ऊपर वो गए थे और वो एक नॉर्मल सिक्योरिटी चेक के थ्रू गुजर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने बैठ के ये अफवाह फैलाई कि जी देखें शाहिद खाकान अब्बासी के तो कपड़े उतारे गए हैं और इसके साथ ये सब कुछ हुआ है। और यही सब कुछ अब शेरियार आफरीदी के साथ भी हो रहा है। मैं जानता हूं शेरियार आफरीदी के साथ इस किस्म की कोई स्ट्रिप सर्चिंग नहीं हुई, लेकिन अफसोस इस बात का, यहां तक कि सलीम साफ़ी साहब ने भी जो तस्वीरें ट्वीट की थी वो फोटोशॉप थी, और उसके बाद उन्होंने माजरत की। सलीम साफ़ी साहब ने भी माजरत की कि मैं गलत था, लेकिन सलीम साफ़ी साहब से गलती हुई, उन्होंने माजरत कर ली। ये है एक सहाफ़ी की निशानी कि अगर आपसे गलती हुई है तो आपने माफ़ी। यहां पे जो प्रोपेगेंडा करने वाले बैठे हुए हैं, जो इनके चमचे बैठे हुए हैं, वो आज भी वही झूठ जो आज से 2-3 साल पहले बोला गया था शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में, आज 2021 में भी वही झूठ लेके चल रहे हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से उस वक्त पता नहीं कौन कौन सी तस्वीरें ट्वीट की गई। ये मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक देता हूं, ये फैक्ट चेकर है। उसमें ये बताया गया कि जो तस्वीरें शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लेके डाली गई, और बाय द वे ये शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से ये स्ट्रिप सर्चिंग की जो खबर आई थी ये इंडियन पेजेस की जानिब से आई थी। ये जो बार बार कहते हैं ना, ये उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया था, और बाद में ये पता लगा था, जो फैक्ट चेकिंग इसकी हुई थी, कि ये तस्वीरें एक्चुअली 2015 की एक और आदमी की थी जिसने सिक्योरिटी चेक से तंग आके एहतजाजन वहां पे अपने कपड़े उतारे थे। उन तस्वीरों को शाहिद खाकान अब्बासी के साथ जोड़ दिया गया था। ये बिल्कुल वही हुआ है शेरियार आफरीदी के साथ भी, कि तस्वीर किसी और की थी, ऊपर शेरियार आफरीदी की तस्वीर लगा के, उसका चेहरा लगा के ये कह दिया गया जी शेरियार आफरीदी की चेकिंग हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। घड़ा जब किसी के लिए कभी कभार आप खोदते हैं ना, तो ज़हन में रखिए किसी दिन आप भी उसके अंदर गिर सकते हैं। शेरियार आफरीदी साहब के साथ मेरी पूरी हमदर्दियां हैं, जो कुछ उनके साथ सोशल मीडिया के ऊपर हुआ है, लेकिन घड़ा वही है जो शाहिद खाकान अब्बासी के लिए खोदा गया था। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।